हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और UIIC NICL का आप जानते हैं इनके 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी चल रहे हैं। वो अभी उनकी फॉर्म फिलिंग चल रही है और अभी क्या हुआ है, आपका NICL में भी क्या हुई है, एक वैकेंसी भी आई है। इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर, जो सभी आपके इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी को लेकर हम लोग आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस में ही आपकी जो हमारी इस सीरीज़ में ऑलरेडी आपकी 2 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। अब आज जो है हमारी क्लास 3rd है, इन क्लासेस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे मिक्स क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पर कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब कि आपके पूरे कंप्यूटर में से कुछ क्वेश्चंस निकाल कर आपको यहाँ पर उनकी जो है प्रैक्टिस वो जो आपको कराई जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखते हैं क्या है हमारे पास आज यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। आपसे यहाँ बोला गया है कि जो एनालिटिकल इंजन हमने यूज किए थे फर्स्ट जनरेशन में, इसमें से उसके अंदर इन चारों में से किसको हमने एज ए मेमोरी यूनिट हमने यूज किया था। रैम है, फ्लॉपीज है, कार्ड्स है, काउंटर व्हील्स है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यहाँ पर हमारे पास कार्ड व्हील्स। ठीक है, सो द आंसर इज काउंटर व्हील्स। ठीक, नेक्स्ट, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर। हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो आया हमारे पास इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो आपका परम आया, जो वर्ल्ड में पहला आया वो क्रेवन आया। एक और सुपर कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम था प्रत्यूष। तो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर था वो बेसिकली किस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड था, मतलब किस चीज़ की में स्पेशलाइजेशन करने के लिए उसको बनाया गया था। तो क्या था, मल्टीमीडिया है, वेदर फोरकास्टिंग है, रिक्रिएशन है, या फिर मिलिट्री पर्सनल है। ठीक है, तो ये आपका बनाया गया था भाई वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, ये बना था आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMA। DMA की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कंप्यूटर के अंदर आपके जो शॉर्टकट कीज हैं, आपकी जो फुल फॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनका आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान जो है आपको इनको रखना है। तो उसमें आपका क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डायनामिक मेमोरी एक्सेस है, डायरेक्ट मैथो एक्सेस है, या फिर डबल मेमोरी एक्सेस है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलिए आगे चलते हैं। अ डैश इज यूज्ड टू रीड handwritten or printed text to make a digital image that is stored in the memory। इसमें से कौन सा एक हैंड रिटन होता है या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को हम डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो, ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाए। आपका प्रिंटर है, लेजर बीम है, स्कैनर है, या फिर टच पैड है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भाई क्या, आपका स्कैनर। ठीक, ये आपका स्कैनर है। नेक्स्ट, LSD stands for long significant digit, least significant digit, last significant digit, या फिर longer significant digit। ये होता है आपका least significant digit होता है आपका ये। चलिए नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूटिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसके पास इनमें से क्या नहीं है, कंपाइलर नहीं है, लोडर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर असेंबलर नहीं है। इसमें से क्या नहीं होगा उसके पास। तो ये देखते हैं इसको, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास अगर नहीं है तो वो बूट क्या है, नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द फर्स्ट GUI, पहला GUI जो है वो किसने बनाया था, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, जेरोक्स ने, या फिर नन ऑफ दिस। ये बनाया था आपका जेरोक्स ने। पहला GUI जो आया था वो जेरोक्स ने बनाया था। ठीक है, चलिए। Who developed the C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, किसने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। डेनिस रिची है, बिल गेट्स है, लेनिस टोवाल्ड्स है, या फिर टिम बर्नर ली है। तो उसमें से क्या है, डेनिस रिची जो है उन्होंने आपकी क्या है, क्या बनाई थी, ये आपका C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द करंट और एक्टिव विंडो। ठीक है, इसमें से कौन सी करंट और एक्टिव विंडो को बनाने के जो है वो काम आती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए, चलिए, ये आपका Alt + F4। ठीक है, आपको एक्टिव विंडो अगर बंद करनी हो तो उसमें आप क्या करते हो, Alt + F4 यूज करते हो। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आपके जो है इंश्योरेंस एग्जाम्स अभी रनिंग में है, अभी आपके एग्जाम जो है वो आपके चल रहे हैं। तो इंश्योरेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट को भी आपके लिए बनाया है, ताकि वो टेस्ट आप दें, आप अपनी वहाँ से मेहनत को जाने, अपने आप तैयारी को जाने, और उस टेस्ट को आप यहाँ पर नीचे उसका एक लिंक दिया होगा, आप जाकर उस टेस्ट को दीजिए
और आपको उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉप जो भी यहाँ पर आप टॉप स्कोरर होंगे उसमें से आपके लिए कुछ गिफ्ट प्राइज है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग कंसेशन, रिगार्डिंग डिस्काउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको आप देखिए, जो टेस्ट जो है वो उसकी डिटेल्स आपको नीचे जो है एक बार लिंक में जाकर मिल जाएंगी, आप जाकर उसको आप चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक्स आर इंड्यूस्ड बाय द यूजर आर इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, कैन बी डिलीटेड आर द वन टू शो द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर इंसर्टेड बाय अ वर्ड, और ये आपकी वर्ड में, ठीक है, जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होती है, वो एट द एंड ऑफ द पेज क्या होती है, वो बन जाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। वैसे क्या है DSL किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। चलिए, जो आपका वो टेस्ट है, ठीक, वो आपका टेस्ट होने वाला है 24 जनवरी को, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, 24 जन को आपका वो टेस्ट जो है वो होने वाला है। जितने आपके एग्जाम्स हैं, आपके चाहे NICL हो, ठीक, चाहे आपका यहाँ पर GIC खैर अभी नहीं हो पाएगा, ठीक, आपका UIIC है, जो भी आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, कमिंग एग्जाम्स में इंश्योरेंस वाले, उसमें आपका टेस्ट जो है वो 24 को आपका वो ऑनलाइन टेस्ट वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि DSL जो है वो किसका एग्जाम्पल है। DSL जो है हमारा वो नेटवर्क होता है, वायरलेस है, स्लो है या फिर ब्रॉडबैंड है, तो DSL हमारा क्या होता है, ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड एज, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी होती है, स्विच बोर्ड है, मैक्रो है, फिर पेजेस है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होता है, जो आपके कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी एक, जैसे कि मानिए कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी जो होती है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल है, कोई भी एक नॉर्मल एक चीज़ अगर चल रही है तो उसमें आपका ये एट्रीब्यूट को जो है हम वो कंसिडर वहाँ पर करते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट एंटिटी, इन केस ऑफ द एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की भी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती हैं, इन सभी कीज में क्या होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर इंटीग्रिटी की बात करूँ, अगर एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करूँ, तो प्राइमरी की को कभी भी क्या नहीं होती, वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। आप देखिए, हमेशा प्राइमरी की आपकी कभी भी क्या नहीं हो पाएगी, कभी भी नल नहीं होगी हमेशा, क्योंकि प्राइमरी की तो खाली आप छोड़ ही नहीं सकते हो, बिना उसके तो उसकी कोई इंटीग्रिटी कोई बचती ही नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी की कैन नॉट बी क्या हो गया आपका, ये आपका नल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड अ ब्रिज, राउटर, रिपीटर या फिर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। डिवाइस जो ऑपरेट करती है फिजिकल लेयर पे उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज है, राउटर है, रिपीटर है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। तो वो आपके बेसिकली क्या होता है, आपका वो रिपीटर होता है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल लेयर पे क्या है, वो रिपीटर की तरह जो है वो काम करती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, What is the full form of EDI? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इजी डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट, इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरनेट। तो क्या होता है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हमारा ये होता है। नेक्स्ट, अ डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड GIF इमेज, ठीक है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम GIF इमेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वो वेब बग है, कुकी है, स्पाईवेयर है, स्पैम है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल एक बताता हूं। अगर आप लोगों ने एक अभी सीरीज आई थी फ्रीलांसर करके, है ना, मोहित रैना की वो सीरीज है, मुझे याद है। तो उसमें वो जो है लड़की है, उसको वो जब वो कहीं और पर होती है तो मोहित रैना जी क्या करते हैं, उसके सिस्टम में बोलते हैं कि आप इसको इंस्टॉल कर दो, और जैसे ही वो GIF उनके फ़ोन में इंस्टॉल होती है तो उनके जो सारा जो डेटा है कि वो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, सारा एक्सेस वो सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो वो एक स्पाईवेयर होता है बेसिकली, ठीक है। GIF के अंदर भी क्या हो सकते हैं, स्पाईवेयर हमारे होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, a dash converts all the statements in a program in a single batch and the resulting collection of instruction is placed in a new file। कन्वर्टर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, आपका कंपाइलर होता है, ठीक है जी। चलिए, which of the following is not a layer of OSI मॉडल, इसमें से कौन सा OSI मॉडल की एक लेयर नहीं है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका होस्ट टू नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, आपका नेटवर्क है, आपका ट्रांसपोर्ट है, ये आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये आपका होस्ट टू नेटवर्क होता है। ये कोई भी एक लेयर नहीं होती हमारे पास, टोटल 7 लेयर्स होती है, ठीक है। फिजिकल है, एप्लीकेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, और आपका डेटा लिंक होती है, ठीक है, आपकी नेटवर्क होती है, और आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर लेयर्स होती हैं। तो ये होस्ट नेटवर्क जो है कोई भी लेयर आपकी ये नहीं होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर अ सॉरी यहाँ पर आ चुका है, अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल, ठीक है। एक्सेल के अंदर अनदर प्रोग्राम फॉर्मूला का नया नाम क्या होता है, रेंज है, ग्राफ है, फंक्शन है, फिर सेल है, ये आपका फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका क्या है, फंक्शन होता है।
नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोराइजिंग ईमेल एड्रेस यू शुड यूज, ठीक है, अगर आपकी ईमेल में, ठीक है, क्या करना है कि आपको बार बार याद करना पड़ता है एड्रेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोराइजिंग ईमेल एड्रेस, तो आप क्या करिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें ब्राउजर यूज करना चाहिए, ठीक है, सर्च इंजन यूज करें हम, ठीक, या फिर फोन बुक यूज करें, या फिर एड्रेस यूज करें। तो ईमेल में सबसे बेस्ट जो होता है, ताकि आपको बार बार एड्रेस ना याद करना पड़े, आप उसके लिए क्या कीजिए, आप उसके लिए एड्रेस बुक को क्या कीजिए, उसको आप यूज कीजिए, ठीक है। आप अगर एड्रेस बुक यूज करेंगे तो आपको बार बार ये याद करने वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी यहां पर, ठीक है जी। चलिए, एड्रेस बुक, ठीक, तो यही था इस पूरे सेशन में। आई होप आपने आज के जो 20 क्वेश्चंस थे इनको आपने किया, या आपको कुछ आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से करने के लिए। ये क्लासेस जो है हमारी यहाँ पर चलती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता रहेगा, इन क्लासेस की जो इंटेंसिटी है उनको हम बढ़ा देंगे। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही था, ठीक है। आप इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमारे पास एग्जाम में मिलेंगे। और बाकी इन कोर्सेज में अगर आपको यहाँ पर डिटेल में अगर PDF चाहिए, डिटेल में आपको चीज़ें चाहिए, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर हमारे कोर्स को एक बार चेक कीजिए, हमारे एक बार डेमो कोर्स में जाइए, और वहाँ से आप मिनिमल बहुत चार्जेस है उन कोर्सेज का, आप जाकर वहाँ से इन चीज़ों को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चीज़ के, कंप्यूटर के आपके MCQs मिलेंगे, आपको यहाँ पर रीजनिंग के आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं बोलने से तो अच्छा है कि आप वहाँ पर एक बार अपना आप जाओ, अपने आप जाकर आप एक बार उसको खुद को एक बार चेक कीजिए, तो आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक। चलिए, तो यही था इस वीडियो में, ये मुझे आपको बताना था। बाकी 24 जैन को वो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो होने वाला है, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, और वहाँ से अपने लिए आप ढेर सारे ये नाम जो है वो पा सकते हैं, ठीक। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वी आर एग्जाम भी, एंड विद अस यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।